फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली स्मार्ट बाज़ार आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्मार्ट बाज़ार कितना बड़ा है देवघर का। और यहाँ पे हाईलैक्स जो मूवी जहाँ दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए बने रहिए वीडियो पर। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बिग बाज़ार कैसे स्मार्ट बाज़ार बना। इसके लिए हम लोग को 3 भागों में जानना होगा बिग बाज़ार की कहानी। 3 स्टोर से शुरुआत हुआ, कैसे अर्श से फर्श पर पहुंचे रिटेल किंग किशोर बयानी। ये जानकारी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, ये स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोर बयानी ने फ्यूचर रिटेल के जरिए रिटेल कारोबार का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्यूचर रिटेल को अर्श से फर्श तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह अब कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। तब ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर नहीं था, मॉल भी कम थे। एक वो दौर था जब एक छत के नीचे खरीदारी के लिए बस बिग बाज़ार ही एकमात्र विकल्प था, जिनमें लोगों की भीड़ उमड़ती थी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा भला किसे नहीं चाहिए। इसी पंच लाइन के जरिए कंपनी देश के घर घर तक पहुंच गई। लेकिन अब बिग बाज़ार को चलाने वाली कंपनी कंगाल हो चुकी है। आखिर इतना पॉपुलर ब्रांड कैसे इतिहास बनने के कगार पर पहुंच गया है, आइए समझते हैं पूरा माजरा। सबसे पहले इस कंपनी के मालिक के बारे में बताते हैं। इनका नाम किशोर बयानी है। 1 दशक पहले तक ये नाम रिटेल किंग के तौर पर पहचाना जाता था। बयानी ने फ्यूचर रिटेल के जरिए रिटेल कारोबार का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्यूचर रिटेल फर्श से अर्श तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह का अब कंपनी अर्श से फर्श तक पहुंच गई है। अब जानते हैं बिग बाज़ार का कैसे आगाज हुआ। दरअसल बिग बाज़ार फ्यूचर रिटेल का फ्लैगशिप ब्रांड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात ये इतना बड़ा नाम बन गया। इसके शुरू होने की कहानी काफ़ी पुरानी है। 1987 में मंच वेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1991 में कंपनी का नाम बदलकर पेंटालून फैशन इंडिया लिमिटेड कर दिया। 1992 में कंपनी का IPO आया। 1994 में पेंटालून शॉप के नाम से देश भर में एक्सक्लूसिव मेंसवेयर स्टोर की शुरुआत की गई। कंपनी ने देश भर में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर के जरिए ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री शुरू की। पेंटालून रिटेल ने 2001 में महज 22 दिनों के भीतर कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 बिग बाज़ार स्टोर की शुरुआत की। 2002 में फूड बाज़ार सुपरमार्केट चेन की शुरुआत हुई, जिसके बाद 2003 में बिग बाज़ार ने नागपुर में स्टोर ओपन कर टियर 2 शहर में प्रवेश किया। 2007 में कंपनी ने नागपुर में अपने 50वें स्टोर की शुरुआत की थी, जिसके बाद देखते ही देखते हर शहर में बिग बाज़ार खुल गया और लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अब पता करते रिलायंस के डील टूटने का भारी नुकसान। साल 2019 में फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में किशोर बयानी 80वें नंबर पर थे। 2019 से पहले उनका कारोबार तेजी से फैल रहा था। किशोर बयानी का फ्यूचर ग्रुप बीते कुछ साल से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यह तब हुआ जब फ्यूचर रिटेल के लिए गए कर्ज का भुगतान करने में फेल हो गए। इसके बाद बैंकों ने कंपनी के गिरवी रखे शेयर को जब्त कर लिया। इसके बाद कर्ज उतारने के लिए किशोर बयानी ने रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड से 24,713 करोड़ रुपए में एक सौदा किया। तो सबसे पहले हम लोग ये टिकट कटा लेते हैं, उसके बाद में आप लोग बेचने का फैसला। लेकिन अमेजॉन के विरोध के कारण ये सौदा कानूनी अड़चनों में फंस गया, जिसके बाद रिलायंस भी सौदे से पीछे हट गया और किशोर बयानी की कंपनी कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से दिवालिया हो गई। दस 11 9 10 या 10 11 2019
दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार तक के सफर तक पहुंचने वाला मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने 1987 में पेंटालून की शुरुआत की थी। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने इस कारोबार को साल 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया। पेंटालून और बिग बाजार की शुरुआत बियानी ने कोलकाता से की। अब किशोर बियानी के बारे में कुछ बातें। किशोर बियानी मुंबई के HR कॉलेज के छात्र रहे हैं। उनकी कारोबारी यात्रा मुंबई में 1980 में स्टोन वॉश डेनिस फैब्रिक की बिक्री से शुरू हुई थी। किशोर बियानी का सपना हर किसी तक अपने खुद के लेवल के प्रोडक्ट को पहुंचाना था और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। महज 26 साल की उम्र में किशोर बियानी ने पेंटालून की शुरुआत की थी। बियानी जन्म साल 9 अगस्त 1961 में मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी के घर हुआ था। किशोर बियानी के लिए साल 2019 सबसे संकट वाला रहा। इसके बाद कोरोना की वजह से संकट और गहरा गया। लगातार कर्ज बढ़ने से रेटिंग एजेंसियों ने भी रेटिंग घटा दी, जिससे फ्यूचर रिटेल के शेयर बिखर गए। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक फ्यूचर ग्रुप के लिए बिग बाजार, AGDE और FBB के कुल 1800 से अधिक स्टोर थे, जो देश के 420 शहरों में फैले हुए थे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे भी बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे जो बिग बाजार में उपलब्ध है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि आप स्मार्ट बाजार में जा कर के खरीद सकते हैं और आनंद ले सकते हैं अपने शॉपिंग का। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा। मैं और आप लोग को दिखाऊंगा कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ मिलते हैं और क्या नहीं। तो थैंक्स। कैसा लगा तुमको? स्मार्ट बाजार और बिग बाजार में क्या अंतर था?
प्रेशर है। सबसे चिकनी चमेली का रहना। अब हमारी बारी है रैंकिंग की। दोस्त बना, it's more fun. रैगिंग एक जुर्म है।